को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। मैं आज इस सेशन की होस्ट और आप सबकी दोस्त GWA प्लेटफॉर्म से आरती जैन आपका स्वागत करती हूं। पर आप सबसे एक गुजारिश भी करती हूं कि इस सेशन में जहां भी आपकी सीट है, चाहे वो बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, या आप ड्राइविंग कर रहे हो, या अपने ऑफिस में हो, या अपनी शॉप पर हो, बट जहां आपकी सीट है वहां आप सीट लेकर के बैठे रहिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। और आप यहाँ से क्या सीखेंगे ये अभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये सेशन क्यों वैल्यूएबल है। तो अपनी सीट पर जहां बैठे हैं ऐसे नेटवर्क के साथ बैठिए जहां भी आपका नेटवर्क अच्छा हो, क्योंकि हम सब नेटवर्क में है, बिना नेटवर्क के कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि नेटवर्क के साथ हम क्यों जुड़े हैं और नेटवर्क में हम क्यों आए हैं, और बिना नेटवर्क के कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने नेटवर्क के साथ जरूर बैठिए, जिससे आपको जो सेशन में आपको सिखाया जाए और बताया जाए वो अच्छे से आपको सुनाई दे सके। तो इस बिजनेस में जो बात है वो सारी नेटवर्क की है, तो अपने नेटवर्क को प्लीज जहां भी आपको अच्छे से सुनाई दे सके वहां बैठिए, क्योंकि आज आप यहाँ से जो सीखने वाले हैं वो आपको मैंने बताया है कि क्यों वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कस्टमर सक्सेस प्लेटफॉर्म एटॉमी। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कैसे सफल होगा, आप यहाँ कैसे काम करेंगे, तो इस सेशन को सुनने के लिए आप अपनी टीम में ये लिंक फॉरवर्ड करते रहिए और लोगों को इनवाइट, जिससे आपके बिजनेस जब इस सेशन को सुनकर के जाएं तो उससे क्या है कि वो लोग काम करने के लिए कितने आगे स्तर तक बढ़ सकते हैं, ये आज आपको मालूम रहेगा। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें और लिंक को फॉरवर्ड करना ना रोकें, क्योंकि इस लिंक को आगे फॉरवर्ड करते रहिए। दोस्तों, मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी अच्छे कर्म और अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं तो हमारे लिए ये ब्रह्मांड की ताकत है कि वो हमारे लिए काम करता है। तो इसीलिए मैं आप सबका भी यहाँ पे स्वागत करती हूँ। जितने भी GWA प्लेटफॉर्म पर सभी लीडर्स हैं, सभी अतिथि हैं, जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं, उन सबका मैं आप हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ इस मंच के, इस GWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि मत सोच दोस्त ये मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मैं इस बात को यहाँ इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि GWA के फाउंडर RM शर्मा सर को आप 2 साल से सुनते आ रहे हैं, और अब सबको ये मालूम भी पड़ गया होगा कि उनका एटॉमी करने से पहले जो उनका वर्क था वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, जो वो 23 ईयर्स से चला रहे थे। लेकिन एटॉमी में आने के बाद उन्होंने 1 साल एटॉमी को लर्निंग किया, और लर्निंग करने के बाद उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट किया, और लर्निंग के साथ साथ हम सबको भी वही लर्निंग दिया जो उन्होंने सीखा। लेकिन हमारा इरादा क्या था, हमारा सपना क्या है, हमारा इरादा क्या है, बट उन्होंने अपने सपने के लिए अपना इरादा मजबूत किया। और इरादा मजबूत क्या किया कि उन्होंने 23 साल के जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था उसको उन्होंने क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 24 आवर्स जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे, एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रहे हैं। तो उनका जो ड्रीम है ना, वो बहुत सारे उनके ड्रीम है कि वो इस एटॉमी बिजनेस से अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल करना चाहते हैं, और उसी ड्रीम को फुलफिल करने के साथ साथ वो हमको लर्निंग भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सबके भी ड्रीम है, और हम इसी प्लेटफॉर्म से, GWA प्लेटफॉर्म से सीख करके एटॉमी प्लेटफॉर्म पर कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनका सबसे बड़ा ड्रीम है। क्योंकि ग्लोबल विनर एसोसिएशन जो GWA प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया है वो हम सबके लिए बनाया है, और ये उनका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ड्रीम है, अगर मैं अपने तरीके से कहना चाहूँ तो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस GWA प्लेटफॉर्म पर जो भी आए, जो भी लोग यहाँ से सीखें, तो वो कम से कम एक GWA प्लेटफॉर्म का नाम आगे बढ़ करके रखा जाए। ये उनका सबसे बड़ा ड्रीम है। और ड्रीम तो उनके हैं, वो है
लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रीम है और इस ड्रीम को रखते हुए इन्होंने इस प्लेटफॉर्म GWA प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, क्योंकि ड्रीम हम सबके होते हैं। और ड्रीमर के लिए क्या है कि तोड़कर हर एक पिंजड़ा उड़ चलो आसमां की ओर, चाहे लाख लगा लो कोई बंद से, तोड़ दो हर एक टोंक, करना है हर सपना पूरा, बस ठान लो एक बार, हर मुश्किल हल होगी जब इरादा होगा तुम्हारा कठोर। तो हमें अपने इरादों को कठोर करना है और उन इरादों को कठोर करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब जब भी सक्सेस हो पाएंगे और जब हम सफल हो पाएंगे जब हमारे इरादे मजबूत होंगे। तो मैं इस मंच पर, इस GWA प्लेटफॉर्म पर सभी बैठे हुए सज्जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और हार्दिक स्वागत के साथ साथ आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप यहाँ पे जो क्वांटिटी है अभी जो संख्या है वो कम नहीं होनी चाहिए और आगे बढ़ती रहनी चाहिए, जिससे, क्योंकि हमारा ये सेशन 60 मिनट के समथिंग चलने वाला है, तो आप अपनी सीट को छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने उन काबिल ग्रेट पर्सनालिटी को बाधा ना बनते हुए ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहती हूँ, कॉल करना चाहती हूँ। लेकिन पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को रखते हुए हम जोरदार तालियों से अपने ग्रेट लीडर का स्वागत करते हैं और इस मंच पर उनको बुलाने के लिए कॉल करते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ। Thank you, Aarti ji, and so please welcome Mr. आदर्श शर्मा सर, आपका अभिनंदन है। आप प्लीज आए और हम सबको अपनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ाएं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद आरती जी, आपने इतनी जबरदस्त पोस्टिंग की शुरुआत की और मैं उन सभी आज के सेशन में आने वाले ग्रेट पर्सनालिटीज को नमस्कार करता हूं आज के संध्याकालीन सत्र में। और जैसा कि आरती जी ने बहुत कुछ बता दिया है आज मेरे बारे में, तो माई सेल्फ आर्यन शर्मा फ्रॉम यूपी इंडिया। दोस्तों, परिचय ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह परिचय इतना बड़ा हो जाए कि शायद हमको बताने की जरूरत है। आपकी लाइफ का वो ड्रीम होना चाहिए सभी का कि आपको अपना परिचय देने की कहीं जरूरत नहीं पड़े। अगर इस ड्रीम पे हमने काम कर लिया तो रियली मैं वो बता रहा हूं कि आपका जीवन धन्य हो गया, आपके वो सारे ड्रीम पूरे हो गए, आपका जो धरती पे आने का वो मकसद पूरा हो गया कि आपको कहीं अपना परिचय देने की ही जरूरत है। तो ये बड़ा शॉर्ट सा मैसेज है आप सभी के लिए कि आप साथियों उस ईमानदारी से और उस हद तक काम करिए कि जो स्तर आपको मिले लाइफ में, जो लेवल आपको मिले लाइफ में, और वहां से जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो फिर आपको अपना परिचय देने की जरूरत है। ये आपका जीवन का लास्ट गोल हो सकता है। मैंने कई सेशनों में साथियों आपके साथ शेयर किया कि आपका अल्टीमेट पर्पज क्या होना चाहिए। ओके, अल्टीमेट पर्पज का मतलब ये है कि आखिरी उद्देश्य, आखिरी हमारी इच्छा जीवन की क्या होना चाहिए, वो अल्टीमेट पर्पज। अल्टीमेट पर्पज का मतलब ये है कि किसी भी तरह की आकांक्षा या इच्छा मन में रह के आप इस प्लैनेट से दूर न जाए। इस प्लैनेट से दूर जाने का मतलब है कि आप अपनी अंतिम समय पे हैं, आप मृत्यु जैसी पोजीशन में हैं। प्लैनेट से जाने का मतलब है कि आपका फिजिकली जो बॉडी है वो आपकी खत्म हो चुकी है। ओके, उस वक्त
जब ये फिजिकल बॉडी आपकी स्पिरिचुअलिटी को छोड़ रही हो, ओके, या आपकी स्पिरिट इस बॉडी को छोड़ रही हो, आपकी सोल इस बॉडी को छोड़ रही हो, तो कोई भी इच्छा उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। ये हर इंसान का एक अल्टीमेट गोल होता है, और ये होता है ग्रेट पर्पस, अल्टीमेट पर्पस जिसे कहते हैं। उससे पहले जो भी आपकी यात्रा होती है, उसमें हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे पर्पज होते हैं, हमारे गोल होते हैं। उन गोल के हिसाब से इंसान अपने आप को जीने की कोशिश करता है, ओके। लेकिन यहां पर देखा गया है कि दूसरे के गोल को, दूसरे के पर्पज को लोग अपना पर्पज या अपना गोल बना लेते हैं। इसीलिए आपको मालूम है कि 90% लोग ही उस दुनिया में अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाते, सॉरी 10% लोग इस दुनिया में अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाते हैं, और 90% लोग यात्रा को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। यात्रा को छोड़ के का मतलब ये है, गोल की तरफ आगे तो बढ़े लेकिन गोल तक पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रीम उन्होंने अपना नहीं, किसी दूसरे का देख लिया, ओके। पर्पज अपना नहीं, किसी दूसरे का बना लिया। गोल किसी अपना नहीं, किसी दूसरे का बना लिया। इसीलिए लोग अपनी यात्रा तो स्टार्ट करते हैं, चलने की तो कोशिश करते हैं, प्रयास भी बहुत करते हैं, लेकिन उन प्रयासों को करने के बावजूद भी वो जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते, ओके। हर आदमी 24 घंटे काम करता है, हर आदमी अच्छा सांस लेना चाहता है, अच्छी सोच रखना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छी इज्जत चाहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहता है, लेकिन आखिरकार होता क्यों नहीं है? क्वेश्चन यहाँ, बात अभी दोस्तों एटॉमी की नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ अपने आप से करना का है कि हमारा शुभ चिंतक कौन? हमारा शुभ चिंतक सबसे बड़े हम खुद, ओके। जब हम अपनी चिंता करने वाले हैं, हम अपने शुभ चिंतक हैं, हम अपने ड्राइवर हैं, हम अपनी गाड़ी के वाहक हैं, तो आखिरकार हम अपना ही भला क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज भी इंसान के लिए ये बना हुआ। तो आप इस प्रश्न पे एक बार विचार जरूर करके देखिएगा। हम अपने शुभचिंतक हैं, हम अपने वेल विशर हैं, लेकिन आखिरकार हम अपनी ही भलाई अपने आप क्यों नहीं कर पाते? आखिरकार हम तनाव में क्यों हैं? आखिरकार हम हैप्पी क्यों नहीं है? आखिरकार हम स्वस्थ क्यों नहीं है? आखिरकार हमारे पास पैसा क्यों नहीं है? व्हाट आर द मेन रीजन? मुख्य कारण क्या है? जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं साथियों तो प्लीज रेज योर हैंड, ओके। आप अपने हैंड को रेज करिए और आज वास्तविकता में चीजों को समझ के जाइए। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है साथियों, और आज का जो टॉपिक है वो है कस्टमर सक्सेस प्लेटफॉर्म एटॉम। और उसके बाद का जो साथियों जो टॉपिक है, बहुत अच्छी सी उसमें बात लिखी हुई है और एक सेंटेंस ही लिखा हुआ है, एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म टू शिफ्ट इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हम 4IR के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। IR का मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक जगत में जो क्रांति है, जो चौथी सबसे बड़ी क्रांति है, इसमें आप अपने आप को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं एटॉमिक कस्टमर सक्सेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये जो तरीका है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बेस्ट कैसे होने वाला है हमारे लिए, इस बात को समझना होगा।
और अगर ये बात हमारे से आसानी से समझ में आती है तो मैं आज ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए ये एटॉमी बिजनेस किसी के लिए कठिन नहीं लगेगा। ओके, ये प्लेटफॉर्म पे आपको कतई ऐसा अविश्वास नहीं आएगा किसी दिन कि ये मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं, ऐसे कह सकते हैं, या एक ऐसा विश्वास नहीं आएगा क्या मैं सफल हूंगा या नहीं हूंगा, हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं सही कर रहा हूं या मेरे पड़ोस वाले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ओके, क्या मेरे जीजाजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या मैं जो कर रहा हूं, या मेरी जो अपलाइन कह रही है, मेरा एटॉमी में कोई भी सीनियर मुझसे कह रहा है वो बात सही कह रहा है, या आखिरकार मेरे को इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो सलाह दे रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आज इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे साथियों। ओके, अगर ये बाई चांस, अगर ये जूम बीच में अगर ब्रेक हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आप जिस लिंक से आए हैं उस लिंक से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो और बाकी का आई होप ऐसा नहीं होगा, बट अगर हो जाए तो आप रिकनेक्ट करके दोबारा आ जाइए जब तक इस सेशन को हम प्रॉपरली क्लोज ना करें, एंड ना करें। तो एक बार RM शर्मा का फिर आप सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले तो एक वर्ड का नाम लिया गया है, कस्टमर सक्सेस प्लेटफॉर्म एटॉमी। कस्टमर का मतलब ग्राहक। इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति कौन है? हेलो, इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति कौन है? वो ग्राहक है। ओके, कौन है वो? कस्टमर है। किस चीज का? किसी भी चीज का हो सकता है, वो कस्टमर है। उसमें चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, हमारे भारत का कोई भी नागरिक हो, या दुनिया पे इस धरती पे चलने वाला हर व्यक्ति कौन है? ग्राहक। ग्राहक की सफलता का जो प्लेटफॉर्म है वो एटॉमी। ग्राहक का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसको किसी न किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तु की आवश्यकता है, इसका मतलब है कि वो भौतिक वस्तु को वो व्यक्ति कहीं न कहीं से खरीदने वाला। ओके, अगर वो खरीदने वाला है, और क्या वो सफल हो सकता है? यस, वो सफल हो सकता है। सबसे पहले हम समझ लेना कि एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास तो रोजगार नहीं है, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मेरे पास तो यार धंधा नहीं है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, आखिरकार मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरे इसका, मेरे उसका होगा क्या? आज से आप मेरे कहने से बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। यू कैन डू एनीथिंग विद योर स्ट्रेस। आप अपनी चिंता से आप कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आज मैं आपको बताता हूं कि आज आपको सभी को बड़ा खुश होना चाहिए कि इस धरती पे रहने वाला हर इंसान सफल हो सकता है। क्यों? मैंने ये बता दिया कि हर इंसान कुछ नहीं है, सबसे पहले वो ग्राहक। हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मैं तो यार पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मैं गांव में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, मैं नदी पे रहता हूँ। मेरा बेटा भी माउंटेन ट्रैकिंग करके आया है, और कल वो बता रहा था कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ओके, पहाड़ों में 10-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 25 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस तय किया, और हजारों मीटर की दूरी पर भी कोई न कोई कुछ न कुछ बेच रहा। हेलो, कोई न कोई कुछ न कुछ बेच रहा है, और कोई न कोई कुछ न कुछ
खरीद रहा। कल वो मैंने समझी साथियों उससे, मैंने कहा कि ये सब सारी चीजों को जरूरत पड़ती होगी तो वो क्या चीज वहाँ अवेलेबल है, कि जी अवेलेबल। ओके, चाय अगर मिलेगी तो हो सकता है वो आपको 60 रुपए की चाय मिले, 80 रुपए की चाय मिले। ओके, लेकिन हाँ यस है, मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन है। ओके, कोई और चीज चाहिए, वो चीज है। इसका मतलब ये है कि पहाड़ियों की अनंत ऊंचाइयों पे कोई न कोई खरीद रहा है और कोई न कोई बेच रहा है। जहां अस्तित्व नहीं है साथियों, वहां भी कोई न कोई बेच रहा है और कोई न कोई खरीद रहा है। इसीलिए मंगल पे और चंद्रमा पे प्लॉटिंग हो रही है। मानोगे मेरी बात को, इसको नहीं मानो? कहने का मतलब है कि आप इस भौतिक शरीर को जहां भी लेके जा सकते हैं, वहां पर एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला। आप या बेचने वाले हो सकते हैं या आप खरीदने वाले हो सकते हैं। दो में से कुछ न कुछ बनना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात यह है साथियों, इस समय अगर आप एटॉमी जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं, ओके, तो आप दोनों हैं, आप मल्टीपल हैं। हमने क्या कहा, इस दुनिया में जहां भी जाएंगे एक आपको खरीदने वाला मिलेगा और एक आपको बेचने वाला मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप एटॉमी जैसे प्लेटफॉर्म पर, ओके, एटॉमी जैसे प्लेटफॉर्म पर आप काम करेंगे, यहां आएंगे, चीजों को समझेंगे, चीजों को देखेंगे, ओके, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर दोनों गुण हैं या आपके दोनों पद हैं। क्या दोनों गुण हैं, क्या दोनों पद हैं? आप खरीदने वाले भी हैं और आप बेचने वाले भी। इसका मतलब यह है कि आपके पास दोनों पावर हैं। आप एक सर्वशक्तिमान उद्योगपति बन सकते हैं। हमेशा इस इंडस्ट्री के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप क्या हैं? आप ये कह सकते हैं आज से मैं सर्वशक्तिमान। आप खरीदने वाले भी हैं और आप बेचने वाले भी हैं। ओके, लेकिन कहीं आप देख रहे होंगे कि कोई सिर्फ खरीद रहा है, कोई सिर्फ बेच रहा है, लेकिन यहां खरीद भी रहे हो और यहां बेच भी रहे हो। एक अच्छे ग्राहक के रूप में भी आप सफल हो सकते हैं। सफलता का मायना ऐसा नहीं है कि सफलता का मायना केवल अर्न करने से है। ओके, पैसा आएगा तब आप सफलता का मायना यहाँ पर दिया जा रहा है। सफलता का मायना का ये है, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो क्या आप एक सफल ग्राहक हो एटॉमी पे? यस, वी कैन से वी आर सक्सेस कस्टमर ऑन एटॉमी प्लेटफॉर्म। वाई? इसीलिए साथियों कि जो हम वैल्यू पेड करते हैं किसी प्रोडक्ट की एटॉमी प्लेटफॉर्म पर, वो वैल्यू हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी में मिलती है। इसका मतलब ये है कि हम जो पैसा एटॉमी के प्लेटफॉर्म पर किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए अदा करते हैं, उस गुणवत्ता का जो प्रोडक्ट है वो हम रिसीव करते हैं, वो हम परचेज करते हैं। इसीलिए हम एक ऐसे ग्राहक हैं, ऐसे स्मार्ट ग्राहक हैं जहां हम ठगे नहीं जाते। ओके, अगर ऐसा ग्राहक जिसे को ठगने का डर न हो और ऐसे मार्केट से, ऐसे प्लेटफॉर्म से कोई खरीदारी कर रहा है, वो ये कह सकता है मैं एक सक्सेस कस्टमर हूं। ओके, नॉट चीटेड पर्सन, 100% सेटिस्फाइड कस्टमर इज कॉल्ड सक्सेस कस्टमर। आपने देखा होगा कि अगर कहीं आप परचेजिंग करने के लिए जाएं शॉपिंग पे, अगर उससे कहो कि 5 मिनट सेठ जी कपड़ा मेरे लिए नाप दीजिए, आपने देखा होगा कि
जब आप घर पे आए तो वो 4.25 मीटर ही आपको मिला। ओके, कहीं आप रॉ मार्केट में आप कोई फल लेने के लिए गए, सब्जी लेने के लिए गए, आपकी आंख बची तो आपको बीच में सड़े हुए फल लगती है। ओके, आपके साथ घट तौली कर ली, मतलब कम तौल के दे दिया। ये बेईमानी का शिकार हम हजारों साल से बाजार में होते चले आए हैं और हम आज की डेट में भी कुछ कर नहीं पा रहे। एक और बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं साथियों। हर व्यक्ति इस हिंदुस्तान में शुद्ध दूध खरीदना चाहता है, लेकिन आज तक वो शुद्ध दूध खरीद नहीं पाया। बेचने वाला कह रहा है कि ये मेरा 100% प्योर है, लेकिन खरीदने वाला ये कह रहा है कि तुम तो रोज पानी मिला के लेके आते हो। ओके, रोज सिंथेटिक चीजें मिला के लेके आते हो। तो ये क्या हो रहा है? आप एक धोखा खाए हुए ग्राहक है मार्केट में। तो क्या आप सक्सेस कस्टमर रहे? नहीं, आप चीटेड कस्टमर रहे। आपको चीट कर लिया, आपको ठग लिया, जो प्रॉमिस किया वो आपके साथ पूरा नहीं किया। ओके, कितना परसेंट लोग इस हिंदुस्तान के अंदर या उस दुनिया के अंदर सक्सेस कस्टमर? मैक्सिमम 10% लोग। वही रेशियो निकल के आ रहा है। आप एटॉमी पर 100% सक्सेस कस्टमर है। सबसे अभी अर्नर की बात नहीं चल रही है दोस्तों, अभी ग्राहक की बात चल रही है। अगर हम 100% एटॉमी के ग्राहक बनते हैं तो सबसे पहले तो ये बात मान के चलिए कि आप एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस पॉलिसी के आधार पर ही हमेशा सामान के एक ग्राहक बने रहेंगे। ओके, दूसरी चीज, आपको हमेशा एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर एटॉमी का बने रहने से आपको हमेशा जो प्रोडक्ट है वो कैसा मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, आपको एज ए बिजनेसमैन की तरह मिलेगा। जैसे आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ओके, उस रेट पे आपको एटॉमी हमेशा प्रोडक्ट देती रहेगी, जिससे आप जो है हमेशा एक रजिस्टर्ड कस्टमर बनने की इच्छा जताते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ में आई कि हम एक एटॉमी हमारे लिए एक सक्सेस प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड कराता है। ओके, दूसरी चीज, अब इसको लेते हैं। अब एक इंसान क्या चाहता है? मेरे लाइफ में अच्छी सोच हो, अच्छा उत्पाद हो, अच्छी चीजें अंदर जाने के लिए हो, अच्छी चीजें अच्छे वस्त्र धारण करने के लिए होने चाहिए, अच्छा अपना नहाना धोना खाना, जितना भी हमें नैतिक क्रियाएं हैं हमारे शरीर के साथ, वो अच्छी अच्छी चीजों से होनी चाहिए। ओके, हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हमारा वेल्थ अच्छा होना चाहिए, और बाकी का जितना भी रिलेशनल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, रेस्पेक्ट वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, वो सब जीवन में फुलफिल होने चाहिए। और एक आदमी इन रिक्वायरमेंट के साथ और इनकी इच्छा के साथ जीता है और वो अपने काम को करता है। क्या ये सारी चीजें हमें एटॉमी से प्लेटफॉर्म से मिल सकती है? जी, आई प्रॉमिस यू, यू कैन अचीव फ्रॉम हियर। अब दूसरी बात ये समझते हैं, आप ये भी जान सकते हैं कि आखिरकार सब ये हो सकता है। तो मैं तो भाई 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो 1 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अभी इसके डेसिबल पॉइंट पे भी नहीं गया हूँ। जी, अभी आपको इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात, इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर इतना जल्दी अगर आप पहुंच गए तो ये समझ लीजिए कि वो अच्छी चीज नहीं। अच्छी चीज या सबसे महंगी चीज या सबसे बेहतर चीज इस दुनिया में इतनी आसान तो नहीं हो सकती। अगर 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आप एक क्वालिटी लाइफ को अचीव कर लेते हैं, आप एक ग्रेट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट इज नेवर पॉसिबल।
ये कभी पॉसिबल नहीं, किसी भी जगह पर पॉसिबल नहीं। अगर एटॉमी में ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि एटॉमी सही प्लेटफॉर्म नहीं है। क्यों? इसीलिए साथियों ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा, नारियल देखा होगा साथ, ओके, कोकोनट, और मैं उस कोकोनट की बात कर रहा हूं कि जो पूरा कवर्ड रहता है। और कोकोनट वाटर, ओके, और कोकोनट का जो उसका इंटरनल जो पार्ट रहता है, ओके, जिसको हम अपने भाषा में उसको गिरी बोलते हैं, ठीक है, उसको निकालने के लिए उतना उसका कितना कवर किया होता है, ओके, तब वो वैल्यूएबल चीज मिलती है। तो कभी भी आप देखेंगे बहुत सारी सुरक्षा प्रकृति ने किसी भी चीज की करके रखी है, इसीलिए वो चीजें इतनी शुद्ध हैं, इतनी बेहतरीन हैं कि उनको लेने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो रेयर केस में ही, रेयर प्लेस पे ही पैदा होती हैं। ऐसे ही दोस्तों एटॉमी में सफल होने वाले लोग रेयर ही होंगे, और वो रेयर होंगे कि उनके अंदर सारी क्वालिटीज उनको अपने अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखें, क्या करना पड़ेगा? सारी क्वालिटीज एक बेहतर इंसान होने के लिए क्या हो सकती हैं, उसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा, तब वो आदमी इस तरह की लाइफ को यहाँ पर अचीव कर पाएगा। अब ये दोस्तों बात करते हैं कि ये तो बातें फिलोसफिकल हैं, ये तो यार कोई भी कह देगा, लेकिन मेरे को तो आज की डेट में ना, आज की रोटी मेरे को पैसे से जाएगी, अच्छी बातों से नहीं जाएगी। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है एक आम इंसान का होता है कि मेरे को आज की रोटी की जरूरत है, तो मेरे को वो काम बताओ जो आज की रोटी कमा सके। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं आज की रोटी के लिए आपको पिछले 1 साल पहले प्रयास करने चाहिए। ओके, आज की रोटी मिलती, आपको कल अच्छी रोटी खानी है, परसों अच्छी रोटी खानी है, अतरसों अच्छी रोटी खानी है, 1 साल के बाद और उससे अच्छी रोटी खानी है, 2 साल के बाद और उससे जो अच्छी रोटी खानी है। कितनी अच्छी रोटी खाना चाहते हैं उतना ही अच्छा काम आज आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आज ही अच्छा काम सुबह करूं और रात को मेरे पास 7 स्टार होटल की रोटी मिल जाए? नहीं, आज काम करके आप एक दिन तो 7 स्टार की रोटी खा सकते हैं, क्योंकि आज दिन में आपने 10,000 कमा लिया, 20,000 कमा लिया, 5,000 कमा लिया, 2,000 कमा लिया। लेकिन आप जब मन चाहे तब 7 स्टार होटल की रोटी खाएं, तो उसके लिए आपको लंबे समय से काम करना। ओके, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आज मैं क्यों काम करूं, मेरी टीम तो सो रही है, तो मेरे को काम करने की क्या जरूरत है, मैं सेशन में जाके करूंगा क्या, क्योंकि मेरी कोई टीम तो है ही नहीं अभी, और मैं सब जानता हूं। दोस्तों दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का उत्पाद को यूज करना खत्म नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि जब कोरोना आ गया था साथियों, तो फाउंडेशन लगा दी थी, घर में आपको बैठा दिया था, आपको लॉक कर दिया था, आपकी आवश्यकता काफी कम हो गई थी। लेकिन एक तरफ आवश्यकताएं कम हुई और दूसरी तरफ दूसरी आवश्यकताएं बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्टों की जरूरत पड़ गई, मास्क की जरूरत पड़ गई। ओके, मास्क जैसी चीज हम देखे नहीं थे, जाने नहीं थे, कभी लगाने नहीं थे। मास्क जैसा एक मैंडेटरी प्रोडक्ट बन गया साथी। ओके, क्या बन गया? मैंडेटरी प्रोडक्ट। ऐसी चीजों की जरूरत पड़ गई
जो हाईली हाइजेनिक हो। हाइजेनिक का मतलब वो होता है ऐसा तरीका जो इंसान के हाथों से कम टच होके आए। हाइजेनिक चीजों पर चले गए हम डायरेक्टली। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ से जरूरतें कम हो रही हैं तो दूसरी तरफ से जरूरतें बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे इस धरती पर, तब तक सामान की खरीद फरोख्त बंद नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी स्कीम बंद हो सकती है, दुनिया की कोई भी नीति बंद हो सकती है, दुनिया का कोई भी नियम चेंज हो सकता है, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन आपको भूखा नहीं रखा जा सकता। सरकार का कोई भी नियम, कोई भी कायदा, कोई भी कानून आपको भूखा नहीं रख सकता। सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन इंसान का उत्पाद को यूज करना बंद नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि प्रोडक्ट बेस बिजनेस में काम करने से पैसा नहीं आता है या कम आता है, उनकी थ्योरी बिल्कुल सरासर गलत है। ये हो सकता है कि वो आप किसी भी माध्यम से, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी भी और पॉलिसीज के माध्यम से या किसी ट्रेंड के माध्यम से कम समय में ज्यादा पैसा कमा पाए, लेकिन उसी ट्रेंड से, उसी टेक्नोलॉजी से, उसी व्यापार से, उसी तकनीकी से वो लाइफ टाइम पैसा कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज होती है जो सबसे जल्दी चेंज होती है। इसका जो उदाहरण है वो आप अपने मोबाइल फोन से लेकर, आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर, आप अपनी वायरलेस चीजों को लेकर, आप इंटरनेट जैसी चीजों को लेकर, आप अपने स्मार्टफोन को लेकर, आप अपने कपड़ों की डिजाइन को लेकर, आप अपने खानों के तरीकों को लेकर, आप रेस्टोरेंट की डिजाइन को लेकर, आप अपने घूमने फिरने के तरीकों को लेकर, आप ये देख रहे हैं यू आर चेंजिंग वेरी फास्ट। जो आप 20 साल पहले करते थे वो आज आप नहीं करते। वाई? यू आर चेंजिंग एट एवरी मोमेंट। आप पहले तुलसी का पौधा लगाते थे घर में, आप अपने घर के बीच में एक आंगन छेका करते थे, ओके, जहां से पूरा एयर वेंटिलेशन रहता था। क्या घरों में आंगन है अब? एक गाना भी है बॉलीवुड में, मैं तुलसी तेरे आंगन की, ओके। वो गाना कहीं अब चिरतार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा। आप हवा में टंगे हुए 20 मंजिल पे। इसका मतलब है परिवर्तन ही संसार का नियम, परिवर्तन ही संसार का नियम। आप ये कहो कि दुर्योधन को मारने के लिए मेरे को शक्ति चाहिए, वो मुझे धनुष बाण विद्या चाहिए, धनुर्विद्या आपको सीखनी है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। न ऐसा दुर्योधन पैदा होगा, न कभी वो धनुर्विद्या आपके काम आएगी, न आप ऐसे योद्धा बनेंगे, न वो आपका कभी सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप कितने भी धनुर्धारी बन जाएंगे। ओके, बात आ रही ना समझ में? क्या आप हनुमान बन सकते हैं? नहीं। क्या आप सजीवनी हनुमान पूरा पहाड़ उठा के लेके आ सकते हैं? नहीं। उठाने की जरूरत नहीं है साथियों। आप पूछोगे क्यों नहीं जरूरत है? क्या शक्तिशाली होना गुनाह है? आज आपको हनुमान जी को पहाड़ क्यों उठाने की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान नहीं था कि वो संजीवनी बूटी को पहचान पाए। ध्यान से सुनिए साथियों, उनको इतना ज्ञान नहीं था कि उस पर्वत पर कौन सी संजीवनी बूटी है। लेकिन आज मेरे को ज्ञान है कि मेरे पास हीमोहिम है जो मरे हुए को भी जिंदा करके लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान इंसान ने इतने हजारों सालों में प्राप्त कर लिया है टेक्नोलॉजी के द्वारा। पहला वो ऐसा इंसान था, पहला जो ऐसे प्राणी थे
कि वो संजीवनी बूटी हनुमान जी को नहीं मालूम थी। बल उनके अंदर इतना था, शक्ति उनके अंदर इतनी थी कि उन्होंने ब्रह्म शक्ति को याद किया और अपनी शक्ति से पूरे पहाड़ को उठा लाए और वैद्य जी के सामने रख दिया। अब आप देख लीजिए इसमें से क्या होगा। लेकिन अब और मुझे इतनी पावर की क्या जरूरत है? वो पावर साथियों, जो संजीवनी पहचानने वाली जो पावर है, वो 8 साल तक कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने लगा दी। अब मैं 8 साल ऐसी रिसर्च करने में लगाऊं तो मेरे लिए क्या है? टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई, नहीं हो गई? जैसे वही वाली बात का मुझे दुर्योधन मारना है और मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, और धनुर्विद्या सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तो पूरी जिंदगी दुर्योधन को ढूंढने में लग गई, लेकिन मुझे दुर्योधन नहीं मिला। न तो मैं दुर्योधन को ढूंढ पाया और न मैं अपनी धनुर्विद्या का यूज कर पाया। आई टोटली वेस्ट माई टाइम ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं अपने पूरे जीवन का समय बर्बाद कर चुका हूं। ऐसा ही हो रहा है लोगों के जीवन में, ऐसा ही हो रहा है। व्यक्ति वहां टाइम लगा रहा है जहां समय लगाने की उसको कतई जरूरत है। इसीलिए ऑलवेज सेव योर एनर्जी। आपको स्मार्ट लाइफ है, स्मार्ट टाइम है, स्मार्ट माइंड है, स्मार्ट फोन है आपके हाथ, स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं। आपको शिफ्ट होना है मैनुअल टू स्मार्टनेस। पुरानी परंपरागत चीजों को आपको छोड़ना है। आज को आपका दुर्योधन, आज का दुर्योधन ढूंढना है। आज का दुर्योधन कौन है? आज ऐसी कौन सी समस्या है? आज ऐसा कौन सा राक्षस है जो लोगों को मार रहा है, जो राम की सेना को मार रहा है, पब्लिक को मार रहा है? आज वो रावण साथियों कोई और नहीं है, दुर्योधन कोई और नहीं है, मेघनाद कोई और नहीं है। वो है कैंसर, वो है डायबिटीज, वो है लंग्स फेलियर, वो है स्किन कैंसर, वो है यूट्रस कैंसर, वो है ब्रेस्ट कैंसर, ट्यूमर। ये कौन है? ये वही राक्षस है जो कभी आपको द्वापर और त्रेता में मिला करते थे। आप बताओ, आप कौन सी विद्या सीखोगे? आप धनुर्विद्या सीखोगे या आप ऐसी विद्या सीखोगे कि इन राक्षसों को हम कैसे मार सकते हैं? बात समझ में आ रही है साथियों? अगर समझ में आ रही हो तो हैंड रेज करते जाओ। ओके, मुझे समझ में आना चाहिए कि क्या हम वास्तविकता की तरफ जा रहे हैं। जी सर। यस, यही वास्तविकता है, यही हमारा जॉब है, इसी में ही हमें अपना कैरियर सर्च करना है। ओके, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम सेकेंड थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हम दूसरी तीसरी बड़ी औद्योगिक क्रांति से हम चौथी बड़ी औद्योगिक क्रांतियों में हम शिफ्ट हो गए। क्या एटॉमी बेनिस, एटॉमी प्लेटफॉर्म, क्या ये हमारी मदद कर पाएगा? यस, बिल्कुल कर पाएगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं साथियों, जो एटॉमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो फोर्थ रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री जो हमारी तैयार हो रही है, वहां पर जो तकनीकियां, वहां की जो एडवांसिंग हम यूज कर रहे हैं, वो हम अपने एटॉमी प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके आ रहे हैं। यस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ओके, क्लाउड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, ये कह सकते हैं कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी,
कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यूज की जा रही है वो हमारे एटॉमी पर नहीं यूज किया। आपको डिजाइनिंग से लेकर, आपको हेल्थ से लेकर, आपको कार से लेकर, आपको मोबाइल से लेकर, या ये कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, जितनी सर्विस, जितना प्रोडक्ट, जितनी टेक्नोलॉजी, सब जो हमें चाहिए वो सारी टेक्नोलॉजी का हम एटॉमी में यूज कर रहे हैं और करेंगे बेहतरीन तरीके से। यस, बहुत सारी चीजें हैं। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस में आपको देखने के लिए मिल रही है, इसका भी हम यूज करेंगे। और देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा अभी नाम बताता जाऊंगा आपको। देखिए हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे पास फास्टर कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग। यस, आप देख रहे होंगे हमारे पास पूरे एंटायर बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए केवल हम एक ही मेन सर्वर का यूज करते हैं जो साउथ कोरिया में शिफ्टेड है। ओके, वर्चुअल रियलिटी वीआर कहते हैं। ओके, ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सआर, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, क्वांटम थ्योरी, ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर, इस ये कह सकते हैं एटॉमी प्लेटफॉर्म, एटॉमी बिजनेस के अंदर ये सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट किए हुए हैं और कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके एक एक तरीके से हम अगर एग्जाम्पल दें दोस्तों, एक एक पूरे तरीके से एक एक टॉपिक पे एक एक एडवांसिंग जो हमारे पास तो चीजें हैं, एक एक सेशन नहीं, हम 15-15 दिन भी सेशन इस पे ले सकते हैं। ओके, लेकिन हमें पीएचडी नहीं करनी है। पीएचडी किसकी नहीं करनी है? क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी यूज कर रही है, मुझे केवल क्या करना है, उसका फायदा उठाना। बात समझ में आ रही है? मुझे क्या उठाना है? मेरे को उसका फायदा उठाना। नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? क्या मुझे इंजीनियर बनना है? नहीं, मुझे नहीं बनना, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, लाइफ गुजर चुकी है, अब इंजीनियर बन के मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट बनना है? नहीं, कुछ नहीं बनना, अब कुछ नहीं बनना। वो जो महान साइंटिस्ट है, महान डॉक्टर्स हैं, महान डिजाइनर हैं, महान उद्योगपति हैं, जिनको बिजनेस मैनेजमेंट बहुत आता है, ओके, उनको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है, उनको बिजनेस को पूरी दुनिया में ले जाना आता है, उनकी योग्यताओं को मुझे यूज करना, उनकी योग्यताओं को यूज करके मुझे दुनिया में एस्टेब्लिश होना है, तब मैं कहलाऊंगा सफल उद्योगपति। क्योंकि कंपनी खोलने वाला व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि हर काम उस पे आता है, वो कंपनी खोलना जानता है। मेरे पे क्या आता है? मेरे पे ये आता है कि मैं दुनिया के लोगों को इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में शिफ्ट करने के लिए कैसे ट्रेंड कर सकता हूँ, अपने साथ कैसे लेके आ सकता हूँ, उनको रास्ता कैसे दिखा सकता हूँ, उनको सफल कैसे करा सकता हूँ, ये सारी चीजें मेरे को आती हैं। तो मैं क्या यूज करूंगा साथियों? मैं अपनी योग्यता का बेहतर यूज करूंगा, और वो कर भी रहा। आप देख रहे होंगे, क्या आप उस योग्यता का यूज कर रहे हैं? आपको क्या करना है? आज कंपनी ने क्या लॉन्च किया? हिमो हिम लॉन्च किया। अब मुझे मालूम है कि मेरा हिमो हिम में व्यापार करने से कई हजार करोड़ का टर्नओवर हो सकता है दुनिया के अंदर, हिमो हिम केवल एक प्रोडक्ट पर। व्हाट आई एम वेटिंग, मैं क्या इंतजार कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम डूइंग। अब मैं आखिरकार किस चीज का वेट कर रहा हूं? मैं उस हिमो हिम को जानना क्यों नहीं चाहता हूं?
मैं उसके इंग्रेडिएंट की बात समझना क्यों नहीं चाह रहा हूं, वो बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, सेल्स कैसे डैमेज होते हैं, ओके, किस कंडीशन में कौन सी बीमारी हो जाती है, उसके लिए कौन से मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू देने हैं, यही तो मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस क्या है? अगर किसी व्यक्ति को ऊपर से उसका जो कवर है, दैट इज कॉल्ड स्किन, स्किन अच्छी होती है, आदमी अंदर से हैप्पी होता है, क्योंकि अंदर तो सबके अंदर कौन है, सबके अंदर खून है, सबके अंदर वही मांस के पुतले हैं, जो पुतला कहते हैं उसको, ओके। अगर किसी को काट दो तो आप देख नहीं पाते उसको, इतना घिन लगती है आपको, ओके, इतना हेट हो जाती है कि आप किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 2 मिनट उसको देख नहीं पाते। इसका मतलब जो इंसान अंदर है उसे आप कभी देखना पसंद नहीं करते। किस इंसान को देखना पसंद करते हो? जिसकी जो स्किन है वो ग्लो हो रही होती है, ओके, जो एकदम ग्लो फेस लेके, स्माइली फेस लेके, सुंदर सा आपके सामने अच्छी ड्रेस सेंस के साथ बैठा होता है, आप उसको लाइक करते हो। तो दोस्तों, एक अच्छा इंसान, अच्छा ग्लोइंग पर्सनैलिटी, ओके, पॉजिटिव पर्सनैलिटी में उसको कैसे तब्दील कर सकते हैं, ये मेरा बिजनेस। तो ये मुझे क्या सीखना पड़ेगा? मुझे इंसान को हैप्पी कैसे रखना सिखाना है, मुझे व्यक्ति को सुंदर कैसे बनाना है, मुझे व्यक्ति को स्वस्थ कैसे बनाना है। जितना सुंदर होगा, जितना अच्छी सोच वाला होगा, जितना शक्तिमान होगा, जितना उसका बॉडी से फिट होगा, उतना ही वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा मेरे साथ अच्छा काम कर पाएगा, उतने ही ज्यादा और अच्छे लोगों को तैयार कर पाएगा। यही मेरा बिजनेस है। इसीलिए बी ऑलवेज हैप्पी, बी ऑलवेज पॉजिटिव, बी ऑलवेज रेडी टू लर्न बेस्ट थिंग। अच्छी चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, ओके। दुनिया में क्या हो रहा है, डोंट वरी। दुनिया कहाँ जा रही है, डोंट वरी। दुनिया नंगी नाच रही है, डोंट वरी। दुनिया पूरे दिन कपड़े उतार के भगवान का भजन कर रही है, डोंट वरी। कोई तपस्या कर रहा है, डोंट वरी। जिसको जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। आपका मन क्या कहता है, आपका मन क्या चाहता है? नॉर्मल लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में आप जाना पसंद करोगे? टाइम लगता है, सीखना पड़ता है, दुनिया की बातों में नहीं आना पड़ता है, कंफर्मेशन रहना पड़ता है, प्रतिज्ञा करना पड़ता है। सारी चीजें जब एक इंसान करता है तब उसमें बदलाव शुरू होते हैं। बदलाव होते नहीं है, बदलाव शुरू होते हैं। जैसे ही बड़ी, जितनी बड़ी प्रतिज्ञा उतना ही बड़ा बदलाव, जितना बड़ा कमिटमेंट उतनी ही बड़ी लाइफ। जिनके कमिटमेंट लूज हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेंढक देखा है दोस्तों, छोटा सा जो मेंढक नहीं, उसको मेंढकी बोलेंगे। अभी बरसात का जो मेंढक है, खुद 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 खुद, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी, उसका पता नहीं है वो कहां से चलेगा और कहां रुकेगा। ऐसे ही दोस्तों इंसान है जिनका कोई एम नहीं है, जिनका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिनका कोई ध्येय नहीं है, वो बिल्कुल छोटे छोटे नए पैदा होने वाले मेंढकों की तरह माने। आपके टीम में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो मेंढक जैसा काम करेंगे, मेंढक जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ। उनको तब्दील करना, उनमें से सारे नहीं होंगे, कुछ तो ऐसे चले जाएंगे जो नजर ही नहीं आएगा कि कभी आया भी था। उनमें से कुछ ऐसे मेंढक जरूर होंगे जो आपके साथ तराजू में बैठना चाहेंगे और वो तुलना चाहेंगे कि यस, अब हमारा वेट कितना है, अब मैं कितने किलो का हो गया, अब मैं कितने किलो का हो गया, अब मैं सेमी शेष मास्टर हो गया, अब मैं शेष मास्टर हो गया, अब मैं डायमंड मास्टर हो गया, अब मैं शेरोन हो गया, स्टार हो गया, अब कहीं नहीं जाएगा। अब उसको वो दुनिया इतनी अच्छी लग गई कि वो अब गर्दन हिला के हिल भी नहीं सकता है।
हिल भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये क्या दे सकता है ये एटॉमी नहीं बताएगा। आप क्या लेना चाहते हैं ये उसके आधार पर तय होगा कि एटॉमी बिजनेस में आपको क्या मिलने वाला है। ओके, तो हमेशा दोस्तों अपनी चाहत को बड़ी बनाइए। ओके, दुनिया पता नहीं क्या क्या सिखाने पे लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या बताने पे लगी हुई है, क्या क्या समझाने पे लगी हुई है, लेकिन आपको क्या चाहिए? इसीलिए व्हाट यू वांट, सेट योर गोल, सेट योर पर्पस, और उसका एक ही नाम होता है अल्टीमेट पर्पस। जो सेट कर लेगा वो नई ऊंचाइयां हर दिन इस एटॉमी में प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। आप अंदर से बड़े बनिए दोस्तों पहले। जब तक आप अंदर से बड़े नहीं हुए तो इसका मतलब एटॉमी बिजनेस में आप बड़ा नहीं कर सकते। पहले आदमी इसमें 2 या 3 साल ना इंटरनल ग्रो हो रहा होता है, लेकिन जो लोग बाहर ग्रोथ देखते हैं वो जल्दी इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इंटरनल ग्रो हो जाते हैं वो इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं कि जहां जाते हैं लोग मुरीद हो जाते हैं कि जीना भी तेरे साथ है और मरना भी तेरे साथ है। गाना भी है। ओके, तो आज के इस सेशन के माध्यम से मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि आप एडवांसिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। पुरानी मान्यताएं, पुरानी सोच, पुराने तौर, पुराने तरीके को खारिज करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और हमारे साथ बने रहने के लिए और स्पेशली मेरे को सुनने के लिए। ओके, क्योंकि जहां नाम RM शर्मा का आता है तो लोग स्पेशली अपना टाइम निकाल के और मेरे को सुनने के लिए आते हैं और मेरे को यही अच्छा लगता है। वो कहते ना, जैसे आरती जी ने कहा कि उनका ड्रीम क्या है, उनका ड्रीम रियली आरती जानती है कि GW के माध्यम से हम इस दुनिया में इतने लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, इतने लोगों को राइट डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हैं कि कुछ साल बाद ये कहें लोग कि मजा आ गया। और क्या चाहिए आप? तो थैंक यू सो मच ऑल गाइस और ओवर टू आरती जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी लीडर्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो थे वो वहीं एज ए बैठे हुए हैं। और अच्छा लगा मुझे कि संख्या मतलब लोग तो ज्यादा नहीं थे बट संख्या भी घटी नहीं, कुछ आए लेकिन बढ़ी। तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और सभी से मैं इसी तरह से यही गुजारिश करती हूँ कि जब भी GWA प्लेटफॉर्म पर जो भी सेशन हो आप अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि आपका साथ हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी से यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि जब भी आप आए अपनी पूरी टीम के साथ आए, जो भी लोग आपके साथ हैं उनको GWA प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, क्योंकि चाहते हैं कि आप सबका साथ हो। तो हमें ये लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, किसी के भी माध्यम से, किसी लीडर के माध्यम से, बट आप यहाँ से कुछ सीख करके जाएं, जिससे ये हो कि हम कहाँ से आए, बस क्या चाहिए, GWA प्लेटफॉर्म। क्या चाहिए? GWA प्लेटफॉर्म। क्योंकि एटॉमी तो आप सब कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स या प्लेटफॉर्म पर हैं सभी एटॉमी को कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि जितने भी आपकी टीम में सभी एटॉमी कर रहे होंगे, लेकिन एटॉमी के साथ साथ आप किस प्लेटफॉर्म पर आकर के बैठे हुए हैं और हम सबका साथ दे रहे हैं GWA प्लेटफॉर्म से। तो मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। और शर्मा सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां से हम
बोलना सीखे और आगे बढ़ना सीखे और आगे GWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई आपको अप्रिशिएट अगर शर्मा सर के लिए आप कुछ करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं एक एक करके अनम्यूट करती हूँ। जितेंद्र जी। सर ये आपका सेशन बहुत ही शानदार था, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। सरोजा सर बोल सकते हैं आप? सरोजा सर, अनम्यूट ऑप्शन है आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आरती जी, आपका होस्टिंग बहुत बढ़िया हुआ। बाकी तो सारे पुराना लीडर्स है। मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या बताऊं, मैं सरोज कुमार मलिक पूरी उड़ीसा से एयरपोर्ट से रिटायर्ड हूँ। और आज का सेशन जो था जबरदस्त था। जो सब एडवांस टेक्नोलॉजी हो रहे उसका बारे में इतना जानकारी नहीं था, सर बताए, बढ़िया, अच्छा लगा। थैंक यू सर। आरती जी आपका होस्टिंग भी बढ़िया रहा। यू आर ग्रेट लेडी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरोजा सर, थैंक यू। और इंद्राणी मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स, इंद्रानी दास बोल रही हूँ न्यू जर्सी से। और आरती जी होस्टिंग तो फैबुलस था एज यूजुअल, बहुत ही अच्छा जबरदस्त होस्टिंग किया आपने, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। शर्मा जी आपको तो सेशन तो बढ़िया था, हमेशा ही बढ़िया होती है तो और क्या बोलूं, लेकिन क्या आप और इसके बारे में और सेशंस देंगे हमको थोड़ा और डिटेल्स में? आप तो जनरल था। या आई थिंक सो, क्योंकि मेरे जितना समझ में आती है कि इस बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो अगर इसको कॉम्प्लिकेट कर दे हम, कोई डुप्लीकेट नहीं करेंगे। जितना आसान करेंगे ना, राइट, उतनी आसानी से लोग डुप्लीकेट कर सकती हैं। सो दैट इज द आइडिया। और एटमी तो ऑलरेडी दे चुकी हैं हमको, और भी देने वाले हैं। तो उसी तरह से अगर हम ट्रेन करें एंड ट्रेनिंग मिले आपसे, तो आई एम श्योर ये टीम बढ़ेगा, 100% श्योर। तो यही बोलने था, लुकिंग फॉरवर्ड मोर सेशंस आपके साथ एंड मोर ट्रेनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हिम्मत सर, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हिम्मत चौहान सर। हेलो सर, आवाज आ रही? जी सर। गुड इवनिंग। जी सर, आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग सर। आरती मैम को मैं कहूँगा कि इनकी तो होस्टिंग वैसे हमेशा ही बहुत ही जबरदस्त रहती है। और सर आज का सेशन तो आपने इस तरह से लिया कि सर हम जितने भी हैं या तो इस बिजनेस को कर जाएं या छोड़ जाएं, दोनों में से एक डिसीजन ले सकते हैं और ये दोनों ही बढ़िया है सर। तो मैं तो ये कहूँगा कि सर बिल्कुल इसको बिजनेस को करना चाहिए। और आज का सेशन तो सर जबरदस्त था सर, कोई ऐसा रहा ही नहीं डाउट कि इस बिजनेस को करना ही चाहिए सर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सर इससे बढ़िया शायद आज के इस दौर में, जब चारों ओर मंदी है और हर आदमी कोई एक व्हीकल तलाश रहा है कि सर वहां से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करे, तो सर आज का सेशन तो ग्रेट है सर। और वैसे ही आपके सारे सेक्शन बहुत बढ़िया रहते हैं सर, है ना सर? बहुत ही बढ़िया है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरी ओर से। थैंक यू सो मच। उदय सर को मैं बोलती हूँ। उदय सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। यस सर, यस। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? यस सर, यस, जी सर, थैंक यू। क्लियर है। अच्छा, थैंक यू आरती जी, आपका आज होस्टिंग तो जबरदस्त हुआ। शायद मुझे लगता है मैंने भी आपको कल होस्टिंग किया था कि आपको कुछ बनना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप प्रिपेयर होके ज्यादा से ज्यादा अच्छा होस्टिंग करके और हम लोगों को संबोधित किया, और आज शर्मा सर को भी कोऑपरेट करके अच्छा होस्टिंग कर दिया है। दूसरी बात है कि शर्मा सर ने आज जो भी बात की है
चाहे वो कंज्यूमर होने दो, डिस्ट्रीब्यूटर होने दो, कंपनी होने दो, या रामायण का, महाभारत का, जो भी संजीवनी बूटी लाने का जो एग्जाम्पल देके हमें बताया कि हम लोगों को आज सोचना चाहिए कि ऐसी इतनी बड़ी कंपनी हमारे पास है टेक्नोलॉजी के साथ और बाकी सब चीजों में फुलफिल है, जहां हनुमान जी को ढूंढने के लिए नहीं आता है कि कौन सा प्लांट संजीवनी बूटी मिल जाएगा, तो वो जब भी एक डोंगर ही लेके आता है। तो आज के हाथ में हमारे एटोमी ने हमारे साथ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, तो उसका हम भरपूर फायदा करके और कंज्यूमर बन के रहने पर भी एक हम बहुत कुछ मुकाम पा सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द ग्लोबल करके भी कुछ कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हेनगिल पार्क, शर्मा सर, GWA और आरती मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। रेखा मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। रेखा मैम। हेलो जी मैम, मैम। आवाज आई है? जी आ रही है मैम, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आरती मैम, गुड इवनिंग ऑल। आरती मैम, आपकी होस्टिंग जो है वाकई में जबरदस्त थी, बहुत लाजवाब थी। और सर का तो सेशन, हर सेशन भी बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि कोई एग्जाम्पल इनका ऐसा नहीं होता कि हम इंस्पायर नहीं होते हैं उससे। रियली में बहुत अच्छा सेशन लेते हैं और बहुत अच्छी बातें बताते हैं। थैंक यू सर आपके लिए कि बहुत अच्छा आप बताते हैं। थैंक यू सर। रेखा जी। थैंक यू सर। और कोई लीडर अगर बोलना चाहते हैं तो आप हैंड कर सकते हैं, नहीं तो टाइम ओवर हो रहा है, हम मीटिंग को वाइंड अप। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त कोचिंग करने के लिए। और हमारे सभी आने वाले जितने भी हमारे लीडर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं एंड जितने भी एटोमियंस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वी विल विन डेफिनेटली। थैंक यू ऑल लीडर्स। गुड नाइट, टेक केयर।